नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 6 शमशेर सिंह बहादुर की कविता उषा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम हमारे कवि शमशेर सिंह बहादुर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शमशेर सिंह बहादुर का जन्म हुआ 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचनाएं कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1993 में अहमदाबाद शहर में हुई। तुमने धरती का पद पढ़ा, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब बोलने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। तो जैसा कि हम बात करें तो शमशेर सिंह बहादुर हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इनका आज्ञे के तार सप्तक में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 उत्तरांचल के या उत्तराखंड के देहरादून जिले में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की। इन्होंने बीए तथा एमए पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी प्रारंभ से ही चित्रकला में अधिक रुचि थी, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत के रूपाप पत्र में कार्य किया। इसके बाद वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते थे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सर्जन पाठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। सन 1977 में चुका भी हूँ नहीं में काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इन्हें साहित्य की उत्कृष्टता के लिए साहित्य हिंदी जगत को सौंपकर चिरनिद्रा में लीन हो गए। सन 1993 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई और कुछ लोगों का मानना है कि अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हुई। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे कि चुका भी हूँ, उर्दू हिंदी कोश, दुआब, प्लाट का मोर्चा आदि। अब हम बात करते हैं हमारी कविता के बारे में। कविता के सार के बारे में बात करते हैं कि कविता जो इन्होंने लिखी उषा कविता, तो उषा से मतलब होता है सुबह, और सुबह के समय को देखकर इन्होंने इस कविता को लिखा। तो कवि अपनी इस कविता के अंदर क्या बताना चाहते हैं, क्या इनका सार है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो कवि ने सुबह सवेरे सूर्य से निकलने से पहले की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने, यानी कामकाजी महिला ने, राख से चौका लीप पोत दिया है जो अभी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती जाती है, तो ऐसे प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया है। सिल का मतलब होता है सिलबट्टा, जिस पर अनेक प्रकार के मसाले पीसे जाते हैं, या उस पर लाल खड़िया चाक मल दी है। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अब हम अपनी कविता पर चर्चा करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ, भोर का मतलब होता है सुबह। राख से लीपा हुआ चौका, चौका का मतलब होता है आंगन।
अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल, सिल का मतलब वही सिल चपटा पत्थर होता है जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो पहले हम शब्दार्थ की बात करें तो चौका होता है ज़मीन पर बैठकर खाना बनाने का एक स्थान जहाँ पर खाना बनाया जाता है। सिल का मतलब होता है पत्थर जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, और भोर का मतलब होता है सुबह, और शंख तो आप सभी जानते हो। तो इस कविता के अंदर कवि ने उषा काल के संदर्भ में उसके शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है। तो नीले आकाश में सफ़ेद रंग की भी झलक थी, यानी कवि कह रहा है कि जब उसने सुबह का दृश्य देखा, जब उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ी, तो उसने देखा कि नीले आकाश में सफ़ेद रंग की झलक दिखाई दे रही थी, यानी आकाश जो था वो सफ़ेद दिखाई दे रहा था। इस प्रकार सूर्योदय से पूर्व के आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया था, यानी ये जो समय था वो सूर्योदय से पहले का समय था, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो आकाश ने भी कोई आकर्षक रूप धारण कर लिया हो। आकाश की नीलिमा में बिखरी सफ़ेदी के कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गया था, और आकाश सफ़ेद जब दिखाई दे रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो आकाश ने एक सौंदर्य शंख के समान बन गया, एक सफ़ेद सुंदर शंख के समान बन गया हो। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगा, अब जब आकाश में उसने आसमान की तरफ जब देखा तो आकाश वैसे तो होता है नीला, लेकिन सफ़ेद दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप रखा है जो अभी गीला पड़ा है, अर्थात राख से लिपा हुआ चौका है और वो कैसा दिखाई दे रहा है, गीला है। अथवा ऐसा लगता है जैसे लाल केसर वाली सिल को धो दिया गया हो, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही हो। अर्थात कहने का अर्थ ये कि आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है, अगर हम सिलबट्टे से इसकी तुलना करें तो जो सिल है उसके ऊपर किसी ने मानो पहले केसर पीसी हो, और उस केसर का प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आसमान जो था वो नीले की जगह सफ़ेद दिखाई दे रहा था, और सफ़ेद के अंदर उसमें सूर्य की किरणों से वो लाल लाल दिखाई दे रहा था। अथवा ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी, और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश एक स्लेट की तरह है और उस पर लाल लाल किरणें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे मानो किसी ने एक लाल खड़िया चाक उस पर मलती हो। आगे देखते हैं। नीला जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा काल का अब सूर्योदय हो रहा हो। अब नीला से मतलब वही नीला रंग, जल पानी में या किसी की गोर, गोर का मतलब होता है गोरी, देह का मतलब झिलमिल, देह का मतलब शरीर, सूर्य जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है उषा का यानी सुबह का, जैसे ही सुबह होती है और सूर्योदय हो रहा हो, सूर्योदय का मतलब सूर्य का निकलना। तो इसमें कवि शेर सिंह बताना चाह रहे हैं कि उषा नामक कविता में सूर्योदय से पूर्व के समय को उषा काल कहलाता है, और उस समय आकाश विशिष्ट रूप में दिखाई देता है, और कवि ने भी इस उषाकालीन आकाश की शोभा का अनेक रूपों में चित्रण किया है। तो अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि नीला आकाश मानो नीला जल है। कवि क्या कहना चाह रहा है, जो नीला आकाश है वो नीले जल के समान है। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है, और अचानक से नीले आकाश में सूर्योदय होना ऐसा लगता है मानो कि सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरे रंग की आभा बिखेर रही है। यानी आकाश को उसने एक पानी की तरह बताया, और उस पानी में से जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय को उसने क्या बताया, एक सुंदरी की तरह, और सुंदरी निकली हो और ऐसी दिखाई दे रही है जिससे उसकी गोरे रंग की आभा चारों तरफ बिखर रही हो। अब सूर्य प्रकट होने के कारण उषा के जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और अचानक से वो सुंदरता गायब हो जाती है। तो हमने इस कविता के अंदर क्या पढ़ा, सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहते हैं, और उषा काल के समय को
कवि ने अनेक मनोरम रूप में इसको दर्शाने की कोशिश की। पहले उसने बताया कि जो नीले आकाश में सफ़ेद रंग की झलक दिखाई दे रही है और इस प्रकार सूर्योदय के पूर्व में आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया, जबकि आकाश नीला होता है, लेकिन जब वो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है तो मानो ऐसा आकर्षक लग रहा है। और उसने आकाश के अंदर सफ़ेद रंग को देखकर ऐसा कहा कि जैसे कि मानो आकाश एक सफ़ेद शंख के समान बन गया हो। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि ने कहा कि जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से लीपा वो अपना चोखा है और जो कि अभी गीला पड़ा हुआ है, और अथवा ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर वाली सिल्क को धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की आभा अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब सूर्योदय से पूर्व का उषा काल का जब समय होता है, जब सूर्य निकलता है, उससे पहले आकाश में नीले की जगह सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सूर्य के किरणों का प्रभाव लाल दिखाई दे रहा है, तो उसने सिलबट्टे के समान उसको बताया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।